फ्रेंड, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से 15 हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। वीडियो लंबा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, समझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही टाइम चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बोरिंग हो जाता है। 1 घंटे का बोरिंग हो जाता है वास्तव में, मैं भी फील करता हूँ। लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन को स्किप करना तो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को स्किप करना अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 देखिए क्वेश्चन क्या है। एक महिला साइकिल से 4x+1 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल x-2 किमी प्रति घंटा हो तो वह कितनी दूरी तय की है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, एक महिला कुछ किलोमीटर 4x+1 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर लेती है। उसकी चाल भी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है x-2 किमी प्रति घंटा, सभी के एमपीएच में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी देखिए कितनी उसने तय किया, 4x+1 किलोमीटर, सेंटीमीटर लिख रहा हूं यार, किलोमीटर। समय 5 घंटे, आर लिख देता हूं, आवर या घंटा लिख देता हूं। अच्छा, चाल बराबर x-2 किलोमीटर प्रति घंटा के एमपीएच। ज्ञात क्या करनी है, दूरी, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चाल यहाँ पर है x-2 बराबर दूरी 4x+1 बटे समय 5। ठीक है, ये फॉर्मूला पे आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, ये बटे के पूरे के बटे में तो यहाँ गुणा कर देते हैं, तो दोनों पदों में गुणा हो जाएगा ये। तो 5x-10 बराबर 4x+1, और फिर पंचांतर कर लेते हैं, 4 अलग अलग कर लेते हैं। तो 5x - 4x बराबर 1+10। ठीक है, 10 देखिए माइनस है, प्लस हो जाएगा, 5 4 घट जाएगा ये। तो x बराबर 11। तो यहां पर आ गया x बराबर 11। ठीक है, ये x का मान है, दूरी नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब दूरी जो है ये है। तो देखिए यहाँ पर दूरी जो है 4 गुणे, इससे हम निकालेंगे, अरे यार क्यों हटा देता हूँ, 4x+1, इसमें मान रख के हम पूरी दूरी निकाल लेंगे। तो 4 गुणे 11+1 प्लस ही है ना ये, हाँ प्लस है। तो 11 44 + 1 बराबर 45 किलोमीटर। ठीक है, जो टोटल दूरी है वो है 45 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। एक लड़की 2.5 घंटे में, एक लड़की 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2.5 घंटा, मतलब 5/2 आएगा ये। तो 2.5 घंटे में 20 किमी की दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किमी प्रति घंटा की चाल से पैदल दूरी चलकर और शेष दूरी को 10 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की है, तो पैदल द्वारा चली गई दूरी क्या। देखिए प्रश्न क्या है, देखिए थोड़ा सा समझने वाली है, कॉन्सेप्ट प्रश्न है इसमें। एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर कुल दूरी तय करती है, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर। लेकिन अब ये जो 20 किलोमीटर चली है वो एक ही चीज से नहीं, कुछ पैदल भी चली है और कुछ साइकिल से चली है। तो उसने 5 किमी प्रति घंटा की चाल से वह कुछ दूरी पैदल चली है। जो पैदल चली है उसकी जो स्पीड है 5 किमी प्रति घंटा,
और बाकी जो बचा वो 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चल गई, मतलब साइकिल लेके पैदल चली, फिर साइकिल पे चढ़ के गई। तो उसने पैदल कितना दूरी तय किया है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहले कुछ डेटा यहाँ लिख लेते हैं। तो माना पैदल तय दूरी x किलोमीटर होती है, तो हम मान लेते हैं उसी तरीके से, माना पैदल तय दूरी x किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है लिखने में, कोई बात नहीं। माना पैदल तय दूरी ये तय है, ठीक है, समझ आएगा। तय दूरी x किलोमीटर है। साइकिल से तय दूरी बराबर, ये डबल डॉट का मतलब जो उसके ऊपर होता है वही मैं लिख देता हूं, तय तो हमेशा ट बन जाता है। तय दूरी 20 माइनस x किलोमीटर। क्यों? देखिए, टोटल जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर है ना, तो टोटल 20 किलोमीटर है। तो यहाँ एक चीज और हम आपको लिख देते हैं यार, कुल दूरी 20 किलोमीटर, कुल समय बराबर 2/1/2 घंटा। ठीक है, देखिए जो कुल समय है 2.5 घंटा लगा हुआ है, और 2 चाल यहां पर और दिया गया है 5 किमी प्रति घंटा से। पैदल चाल जो है वह 5 kmph है, और साइकिल से जो चाल है वो है 20 kmph है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है, नहीं 10 किलोमीटर है, सवाल में दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चलती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, तो पैदल चलने में लगा समय, पैदल चलने में लगा समय बराबर x/5। x समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x किलोमीटर है और समय 5, चाल जो है पैदल चाल 5 की, तो 5। दूसरा, साइकिल से चलने में लगा समय, साइकिल से चलने में लगा समय कितना है? तो साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की है? 20x माइनस x बटे 10। ठीक है, दूरी साइकिल से दूरी 20x माइनस 20 माइनस x किलोमीटर, अब बटे चाल जो है 10। तो इस समय तो कुल समय बराबर, जो कुल समय है उसको हम यहाँ पर बराबर करते हैं, तो कुल समय इसको लगा है 2.5 घंटा, 5/2 बराबर x बटे 5 प्लस 20 माइनस x बटे 10। दोनों समयों को हमने जोड़ दिया तभी ना पूरा होगा भाई। अगर कुल समय लगा है, जैसे कहीं जाने में 2.5 घंटा अगर लगा है, तो अगर वो पैदल गई है, जितना समय पैदल चलने में लगा होगा और जो समय साइकिल से दोनों का योग 5 ही घंटा आएगा, सॉरी 2.5 घंटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग ही, क्योंकि कुल लगा है 2.5 घंटा। ठीक है, चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5/2 बराबर, अब इसको पंचांतर कर, इसका एलसीएम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस, और ये हो जाएगा इसमें 5 का गुणा, तो 20 माइनस x बटे, ये आपस में नीचे भी गुणा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए यहां सॉल्व करते हैं अब इसके आगे। 5/2
बराबर 10x प्लस ये हो जाएगा 20 पंजे 100 माइनस 5x बटे 50। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपका हो जाएगा ये यहाँ पर ये पूरे का बटा है, आप इसको गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरफ। तो ये हो जाएगा 5 गुणे, एक मिनट अभी थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन और इसमें कर देते हैं ऊपर वाले में, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बराबर देखिए 10x है, 10x और ये माइनस 5x, ये घट जाएंगे, ये बचेगा 5x प्लस 100 बटे 50। ठीक है, ये 50 है यार 50। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 गुणे 50, इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर 2 गुणे इस पूरे में 2, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10x प्लस 200। देखिए जब बराबर के आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हर को गुणा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केस था वो एक ही साइड पे थे, तो यहाँ पर हर भी आपस में गुणा होंगे। ये हो जाएगा 25 250 बराबर, चलिए एक लाइन और लिख ही लेते हैं 200। तो 10x बराबर 200। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10x को हमने आगे लाया है, लेकिन यहाँ पर हम 250 प्लस होगा, 200 को हमने इधर माइनस किया है। तो 10x बराबर 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50 बटा 10, तो x बराबर हो जाएगा आपका ये 5। ठीक है, तो x बराबर जो है ये 5 किलोमीटर है। तो x का मान आ गया पैदल, तो पैदल जो था वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लग जाता है इसमें, और थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी जो हम लोगों ने 11 नंबर सॉल्व किया प्रश्न, सेम उसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसमें। जब माधव 12 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट लेट पहुंचता है, विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी, देखिए प्रश्न पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इसमें कैसे दूरी निकाले, लेकिन ये देखिए बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया है, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न एक बार और समझा देते हैं। देखिए जब माधव 12 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट लेट पहुंचता है विद्यालय, और जब 16 की स्पीड से जाता है, 16 kmph की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। बस कॉन्सेप्ट, बस सवाल इतना ही है, और निकालना है उसके घर से विद्यालय की दूरी। तो देखिए माना कुल दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं माना कुल दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर देखिए हमें है, सवाल में दिया हुआ 3 मिनट और 2 मिनट, तो 3 मिनट और 2 मिनट को हम सबसे पहले घंटा में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ kmph घंटा में है। तो 2 मिनट, सॉरी पहले 3 मिनट है, तो 3 मिनट बराबर ये आपका आ जाएगा 3/60 बराबर 1/20, ये हो जाएगा घंटा, और 2 मिनट बराबर
ये हो जाएगा 2/60 बराबर 1/30 घंटा। ठीक है, अब जब हम समय यूज करेंगे तो वो 1/20 और 1/30 का यूज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 kmph से लगा समय, तो 12 kmph से लगा समय, तो समय बराबर जो होता है क्या होगा, तो यहां पर जो समय है वो होगा आपका यक्स। ठीक है, तो दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यक्स बराबर कुल दूरी यक्स किलोमीटर हो गई। कुल कितना समय लगा, जो समय आपको लगा है वो हो जाएगा ये जो आएगा, तो तुरंत स्पीड भी 2 चल रहा है ना, तो यहाँ पर 2 स्पीड भी है। देखिए पहला जो स्पीड है, पहली चाल, इसको भी लिख लेते हैं, वैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 12 kmph से 2 चला, तो पहली चाल बराबर 12 kmph और दूसरी चाल बराबर 16 kmph। ठीक है, 12 और 16 यहाँ पे याद रखते हैं। तो 12 kmph से लगा समय आपका हो जाएगा, तो यक्स कुल दूरी और चाल जो है ये आपका है 12। तो अब इसी अनुसार अब इसका जो सही समय जो आएगा तो वो मैं यहाँ ज्ञात कर लेता हूं। सही समय जो होगा, जो लेट नहीं होगा या जो पहले भी नहीं पहुंचेगा, वो वाला जो समय होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका यक्स बटे 12 माइनस 1/20। ठीक है, ये आपका सही समय हो जाएगा। तो एक समय में से जो समय वो पहले पहुंच रहा 3 मिनट क्या हुआ, 3 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो हमने इसमें घटा दिया। तो अब चलिए दूसरा लगाते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा 16 kmph से लगा समय कितना हो जाएगा इसका, यक्स बटा 16। ठीक है, सेम दूरी को अगर 16 की स्पीड से चलता है तो समय जो लगेगा यक्स बटे 16। अब ये जो है ये घंटा में ही रहेगा, तो इसके हिसाब से सही समय क्या होगा, तो सही समय जो होगा यक्स बटा 16 प्लस 1/30। ठीक है, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो यहां पर जो समय था वो हमने यहां पर इसमें जोड़ दिया। अब इन दोनों समयों को, जो सही समय है, इन दोनों को हम बराबर करते हैं। तो जो बराबर करने पे जो आएगा यक्स बटा 12 माइनस 1/20 बराबर यक्स बटा 16 प्लस 1/30। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले चर को एक साइड कर लेते हैं, तो यक्स बटा 12, अब ये यक्स बटा 16 को जब पंचांतर करेंगे तो माइनस यक्स बटा 16 हो जाएगा बराबर 1/30, और जब इस तरफ आएगा तो प्लस 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी यहाँ पर ये 16 है, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 12x बटे 12 गुणे 16, लिख लेते हैं ऐसे ही, बाद में भी कट जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 30 बटे 600। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16x माइनस 12x, ये हो जाएगा आपका 4x बटे 12 गुणे 16। तो ये 4 जो है ना, आप इसको काट सकते हैं, चाहे 12 को काटिए चाहे 16 को काटिए, तो मैं इसी को काट दे रहा हूँ, 4 हो जाएगा। अभी तो 50 बटा 600, अब ये हो जाएगा यक्स बटे 12 चौक 48 बराबर, यहाँ से 1 0 काट देते हैं, 5/60 हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो
कितना आ जाएगा, अच्छा यही, इसको भी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/12, एक हो जाएगा 12×5 = 60 होता है, ठीक है। तो x/48 बराबर 1/12, ठीक है। तो 12x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 48, तो x बराबर 48/12 बराबर यह आ जाएगा आपका 4। तो x बराबर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर क्या है ये? विद्यालय जो है उसके घर से विद्यालय की दूरी, ठीक है। विद्यालय की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले दूरी मान लिया कुछ भी, और जो समय था उसको घंटा में बदलना ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो सभी कैलकुलेशन घंटे में हुए हैं। तो ये 2 मिनट और 3 मिनट, 2 मिनट को भी घंटा में बदल दिया गया। तो अब यहाँ पर समय एक निकालना है। कौन सी समय? सबसे पहले जो जो चाल उसने चली है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जो लगा समय, ये हो जाएगा x/12। कुल दूरी अगर वो 12 की रफ्तार से चलता है तो कितना समय लगेगा, वो ये हो जाएगा x/12। इसके अनुसार सही समय जो आएगा x/12। अब ये जो विलंब से पहुंच रहा है वो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगर सेम चीज अगर वो 16 की रफ्तार से गया तब, तो समय कितना हो गया, x/16, सेम दूरी। अब इसके अनुसार जो सही समय होगा जो वहां पहुंचने का, तो वो हो जाएगा आपका x/16। इसमें से जो पहले पहुंच जा रहा है उस समय को हम यहाँ पर जोड़ दिए, फिर इन दोनों सही समयों को हमने यहाँ पर बराबर कर लिया। तो बराबर करके पंचांतर करके इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये आया कुल दूरी 4 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज देखिएगा, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो इस वजह से प्लीज कमेंट करिएगा। जब कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो योगफल जो बराबर होगा 710 है। अब यहाँ पर जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो दो संख्याएं हैं यहाँ पर, मान लिया। पहले तो यहाँ पर 710 हमने लिख लिया, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माना संख्याएं x और y है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 710, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। अब दूसरा जो होगा, कहा जा रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन होगी, तो y होगी। तो हम इसमें 8 शेष फल बच रहा है ना, तो 8 हम इसमें पहले ही से हम इसमें घटा देते हैं। तो 8/x बराबर 12, ठीक है। ये हमारा एक हो जाएगा समीकरण। तो y - 8 बराबर 12x। तो इस समीकरण को अगर हम बनाएंगे तो 12x प्लस, अब देखिए 12x है, इसको अगर हम पंचांतर करेंगे तो 12x - y बराबर 8। अब ये देखिए यहाँ पंचांतर हो जाएगा, ये तब भी आएगा माइनस, क्योंकि पंचांतर यहाँ पर -8 नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का बन गया कि ये कैसे -8 ही रह गया और -y कहाँ से आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए हमें यहाँ पर समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी मिटा देंगे बस आपको समझाने के लिए। तो देखिए y - 8 बराबर 12x है। तो यहाँ पर देखिए जो 12x है, तो 12x को मैंने यहीं छोड़ दिया है। तो अभी देखिए 12x को मैंने यहीं छोड़ दिया। अब इसमें से मैंने y को उस तरफ लेके गया, तो ये हो जाएगा -y। तो इधर क्या बचा, 8 बचा ना, ठीक है।
तो अब इस समीकरण को मैंने उलट दिया, इधर का उधर और इस तरफ का उधर कर दिया। तो जब ये पूरे पद इधर का उधर करते हैं तो इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखिए बस जैसे उलट दिया गया। अब ये मैंने यहाँ लिख दिया 12x माइनस वाई, ये चीज मैंने यहाँ लिख दिया, अब बराबर -8। सेम थिंग है, बस LHS से RHS हो गया। इसमें से कोई पद इधर का उधर नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो चिन्ह है वो उसी तरीके से है। जो हुआ है वो सिर्फ y हुआ है, y का पंचांतर हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं हम इसको। अब यहाँ पर देखिए जो दो समीकरण हमारे बने हुए हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 710 और 12x माइनस वाई बराबर -8। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ने पर जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये वाई वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -12x और एक x, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है, मैंने गलत उतार लिया यहाँ से, क्योंकि ये x प्लस वाई है। ठीक है, तो जोड़ने पर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वहां से गलत उतार लिया, सॉरी इसके लिए। x प्लस वाई बराबर 710, ये पहला समीकरण था ना, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, ये वाला है। तो अब देखिए जोड़ने पर ही एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, चिन्ह परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 13x बराबर, अब ये इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 702। ठीक है, तो x बराबर 702 बटे 13, ये आ जाएगा x बराबर 54। ठीक है, 54 बार जाता है, ये भाग देंगे। ये चीज होगा पहला। अब क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न, इसमें क्या करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए x की मान जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया है, तो अब बड़ी संख्या कौन है, y वाली थी ना, तो हमें यहाँ पर y को फाइंड करना है। तो y जो है, तो इस समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई, फिर देखिए मैं माइनस x प्लस वाई बराबर 710, तो x हो जाएगा 54 प्लस वाई बराबर 710, तो y बराबर 710 माइनस 54, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 656। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका 656, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, ख वाला 656। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, प्लीज फीडबैक बताइएगा, अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर हम और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, छोटे में बनाएंगे। छोटे का मतलब फिर सिर्फ सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा फिर हमें। तो यहाँ पर देखिए एक चौथा है, सॉरी 14 है 14 नंबर, यदि 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस वाई का है, 2y प्लस जेड बराबर 17। तो देखिए 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z, देखिए ये दो, ठीक है, पहला 2 है, ये z है, प्लस y, ये क्या है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा ही लगेगा, z है 2z प्लस y, ये है आपका x बराबर 15, और तीसरा जो समीकरण है 2x प्लस वाई है बराबर 10। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा, ये चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। लाइट ऑन कर देता हूं।
देखते हैं इसको। देखिए इन तीनों समीकरणों को हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों सभी समीकरण हैं इनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सभी अचर को एक साइड, चर को एक साइड जोड़ देते हैं। तो पहले हम चर पद हैं उनको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो 2i प्लस जेड है प्लस 2z प्लस x प्लस 2x प्लस y बराबर 17 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं यहाँ पर। तो 2y एक यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, ये हो जाएगा 3y। 2z यहाँ पर है, एक z यहाँ पर है, तो प्लस ये हो जाएगा आपका, पहले x लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर बदल देंगे हम। तो ये हो जाएगा 3z प्लस एक x यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये आपका हो जाएगा 17 और 15, तो 7 5 12 और 1 1 2 1 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ पर देखिए जो सही फॉर्मेट होगा 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 42 और x प्लस y प्लस z। देखिए सभी में 3 देखिए कॉमन है, तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया और हो जाएगा 12। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 12/3। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन है ये यहाँ पर घ है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पर, को x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस बी माइनस सी बटे ए। देखिए मेरा थोड़ा ए अलग टाइप का है, डी नहीं है, ये ए है। x माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस x माइनस सी माइनस ए बटा सी बराबर 3। थोड़ा सा एक मिला लेते हैं। x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस x माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस x माइनस, देखिए लिखा था ना यहाँ पर एक, x माइनस ए माइनस बी, हमने दूसरे वाले को उतार दिया था, बटे सी बराबर 3। ठीक है, ये सही है। चलिए, तो यहां पर देखिए जो 3 है, अगर हम इसको पंचांतर कर लें और एक एक करके इसमें अगर हम ऐड कर लें, देखिए पंचांतर करेंगे तो क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर x माइनस माइनस बी सी बटे ए प्लस x माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस x माइनस ए माइनस बी बटे सी। अब अगर पंचांतर करेंगे तो ये -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 अकेले ही है, तो इसको तीनों के साथ अलग अलग भी बांट सकते हैं। तो हम अगली स्टेप जो लिखेंगे तो वहां पर देखिए माइनस में ही है, तो यहाँ पर देखिए हम सभी में माइनस कर देते हैं, ई माइनस सी बटे ए माइनस 1। ठीक है, तो प्लस अब ये वाला लिखेंगे प्लस x माइनस सी माइनस ए बटे बी माइनस 1 प्लस x माइनस ए माइनस बी बटे सी माइनस 1 बराबर 0। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ए का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये तो सेम थिंग आएगा यहाँ पर। अगर हम इसको 1/1 भी अगर मान लेंगे ना तो भी एक ही चीज है। अब यहाँ देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो है ये वाली x माइनस वाई बटा जेड, ठीक है। तो अब देखिए जो हम इसमें गुणा करके इसमें माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जेड, ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई बटा जेड, यही होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम, लेकिन ये एक है तो गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, ये एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस ए बटा ए प्लस सेम इसी तरीके से एक्स माइनस सी माइनस ए, अब यहां पर ये हो जाएगा माइनस बी बटे बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटा सी बराबर 0, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर पूरे। अब देखिए इसमें सभी में ये कॉमन है, एक्स बी सी ए, एक्स बी सी ए सभी में देखिए माइनस है। और देखिए अच्छी बात की, देखिए एक्स सभी में देखिए आगे ही है, देखिए सभी में आगे ही है। अब बाकी के देखिए आगे सभी माइनस में ही हैं, तो ये आगे पीछे होने से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस ए, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। गुणे अब हम अभी बचा क्या है यहाँ पर, देखिए ये 1/a बचा प्लस ये 1/b बचा प्लस ये 1/c बचा बराबर 0, ठीक है। हमने ये चारों, हमने जब यहाँ पंचांश मतलब कॉमन ले लिया तो ऊपर बटा जो बचा एक, तो एक ही बचेगा सभी में, तो एक लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पर हम करेंगे, ये देखिए ये गुणांक में आ गया। अगर ये जब गुणांक में आ गया तो हम इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, तो जब गुणांक में है चाहे तो आप इसको गुणा करिए चाहे इसको गुणा करिए, लेकिन हमें जरूरत किसकी थी, इसकी जरूरत थी, ठीक है। तो यक्स के पदों में हमें सॉल्व करना है, तो यक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। ये कहाँ गया, देखिए गुणांक में है तो गुणांक में आएगा तो 0 के बटे में आ जाएगा, और 0 के जो बटे में आता है उसका मान कुल 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बचा हमारे पास सिर्फ इतना। तो अब देखिए सिंपली x बराबर इन सभी को पंचांतर कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस a, सभी माइनस में है तो पंचांतर हो जाएंगे तो सभी प्लस हो जाएंगे, b प्लस c, ये हमको मिल गया रिजल्ट, ठीक है। तो x बराबर हमें ये चीज मिल गई। तो देखिए क्या कोई आंसर है यहाँ पर, x बराबर a प्लस बी प्लस सी, देखिए ये आंसर है, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर दूसरा, 15 का दूसरा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे हो गए सभी प्रश्न हो गए यहाँ पर 10 से 15 हमने इस वीडियो में देख लिया, बाकी को हमने 1 से 9 तक पहले वीडियो में देखा था जो कि काफ़ी लंबा बन गया था, ठीक है। देखिए थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो जाता, प्लीज़ अपना एक बार फीडबैक शेयर कर दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा तो मैं नहीं यहाँ टाइम ले रहा हूँ, नहीं लंबा तो है भाई। देखिए वैसे अगर मैं क्लास में 1 घंटे के क्लास में अगर स्कूल में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्कूल में तो मेरा और कम ही प्रश्न हो पाते हैं, क्योंकि 1 से तो 5 ही में मेरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि बहुत डीपली वहाँ समझाना होता है और 40-50 लगभग छात्र होते हैं, उन सभी को देखना होता है तो और भी कम होता है, ठीक है। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ आप बताइएगा टाइम से अगर कोई इशू है तो हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में कोशिश करेंगे जल्द कम से कम समय में हो। अब देखिए ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर 6, अब हम स्टार्ट करते हैं वाणिज्य गणित को। देखिए वीडियो हम कंटिन्यू कोशिश करते हैं, अगर कोई फिर समस्या ना है, आगे चुनाव आने वाला है, हो सकता है उसमें कुछ हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आपका खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ अभी का ही साथ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अभी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट से अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।